नमस्कार भाइयों, गौरदी की वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल देखा है तो आज मैं जा रहा हूँ कहीं लंबा, मतलब 800-900 किलोमीटर के हिसाब से। और उसके पहले यहाँ पर ये ट्रक किसी दुकान में घुस गया। चलो ठीक है, ट्रक एक्सीडेंट होते रहते हैं, वो भी कहाँ पे, पुलिस थाना के बगल में। ये पुलिस स्टेशन है। तो अब बात करें जहाँ हम जा रहे हैं, तो वो लगभग 800-900 किलोमीटर की जर्नी है। और उस जर्नी में क्या मेरी गाड़ी जाने लायक है या नहीं है, तो अभी के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। और अब बात करें क्या प्रॉब्लम है। इंजन इज़ ओके, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ओके हैं। बस इसमें एक ही चीज़ ख़राब है, जो है इस गाड़ी के टायर। मतलब ऐसे चलने को तो मैं चला लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा है। अगर रोड ख़राब हुई तो वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। अब टायर में प्रॉब्लम क्या है कि टायर एक हिसाब से पुराने भी हो चुके हैं और घिस भी चुके हैं। साथ में गाड़ी बहुत दिन रखी रहती है ना, तो इसमें क्या होता है कि टायर का जो शेप होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब इसी चक्कर में क्या हो रहा है कि अब जाना भी ज़रूरी है और कोई दूसरा जुगाड़ भी नहीं है। वैसे जुगाड़ है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं करने वाला हूँ, क्या कि मेरे रिलेटिव की एक कार है, इयॉन है। उनकी गाड़ी के जो टायर्स हैं वो नए हैं, तो मैं उनकी गाड़ी के 2 टायर्स अपनी गाड़ी में पलटा लूँगा और अपनी गाड़ी के टायर्स उस गाड़ी में पलटा लूँगा। अब टायर में प्रॉब्लम क्या है वो आगे चल के मैं दिखाता हूँ। अब बात करें प्रॉब्लम की गाड़ी की, तो जो गाड़ी के फ्रंट टायर्स हैं ये नए थे, 1 साल पहले ही डलवाए थे। और इसमें अभी बहुत ज़्यादा ग्रिप बची है। इतना गैप आपको दिख रहा है ना अभी, कि पूरी उंगली जा रही है यहाँ पर मेरी। अब पिछले टायर की बात करें तो पिछले टायर में क्या है, एक तो ये पूरा घिसा हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से चल जाना चाहिए। ज़्यादा रिस्क वाली बात लग तो रही है, लेकिन होगी नहीं। और जो मेन दिक्कत है वो है इस वाले टायर में, ये वाले में। ये देखने में ठीक लग रहा है, लेकिन ठीक है नहीं। इसका क्या है, जो शेप है ना टायर का वो चेंज हो चुका है। मतलब प्रॉब्लम क्या है, गाड़ी खड़ी रही, खड़े होने के बाद क्या होता है कि एक ही जगह खड़े होने पर, अभी पुराना टायर है, हवा कम या ज़्यादा होगी, तो इसमें प्रॉब्लम ये थी कि एक साइड से दब गया टायर। बस यही इसकी दिक्कत है। और इसका एक सॉल्यूशन है मेरे पास। ये एक इयॉन खड़ी है, इसका एक स्पेयर व्हील मैं अपने उसमें लगा लूँगा, ठीक है। बस ये सेम उसके हों साइज़ की तो चल जाएगा। C8 का एक टायर है और टायर साइज़ R13 ना, चलो R12 पे हो जाएगा। अब देखते हैं इसका जो स्पेयर व्हील है उसमें हवा है कि नहीं है। वैसे तो उम्मीद है कि नहीं होगी, क्योंकि जब भी हम गाड़ी की हवा चेक करवाते हैं ना, तो उसमें जो स्पेयर व्हील है उसको भूल जाते हैं हमेशा। बस प्रॉब्लम ये रह जाती है। अब इस गाड़ी में जो स्पेयर व्हील रखा था उसकी कंडीशन कुछ ऐसी है। बस इसमें मुझे प्रॉब्लम ये लग रही है कि जो यहाँ पर इसके नट वगैरह लगते हैं ना, वो एरिया थोड़ा सा जंग खा चुका है। टायर में हवा भी ठीक ठाक है, तो एक बार चेक कराना ज़रूरी है। टायर की कंडीशन कुछ ऐसी है जो कि चलेगा, और टायर भी देखने में बिल्कुल नया लग रहा है। बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एक हल्का सा कट दिख रहा है। और क्या क्या कमी है इस टायर में वो भी चेक करते हैं। चलो ऑल गुड, देखते हैं क्या होता है। तो अब चलते हैं, लगाते हैं इसके टायर को पिछले वाले टायर में। इसका जैक निकाल लिया चढ़ाने वाला, और ये टूल किट है। अब इस टायर में और भी कमी थी, पता है क्या, कि यहाँ देख रहे हैं कट लगे हैं, बस ये प्रॉब्लम है। और इसके जो तार रहते हैं ना, जैसे रेडियल टायर कहलाते हैं ना, उसके तार वो भी यहाँ पर निकल रहे हैं। जिससे प्रॉब्लम क्या होगा कि गाड़ी के पंचर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ आपको कुछ कुछ कंकड़ वगैरह से दिख रहे होंगे जो टायर के अंदर घुस चुके हैं, तो ये बिल्कुल भी सेफेस्ट टायर नहीं है। चलो जैक लगाने का कुछ पॉइंट बताता हूँ कि यहाँ हम जैक लगाते कैसे हैं। यहाँ ये हमारे पास जैक का एरिया है, इस पर्टिकुलर लाइन के अंदर हमें जैक लगाना पड़ता है।
ये जो 2 डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं इस डॉट के अंदर, और यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ अंदर ये जो एरिया है इसमें ये जैक फंस जाता है, फिर पूरा लोड यहाँ से निकल जाता है। तो चलते हैं, अब मैं मोबाइल की जगह रख दूँ, फिर जल्दी जल्दी जैक चढ़ा के टायर निकाल के फिर उसको करते हैं। अब सबसे पहले प्रोसेस क्या है, आपको व्हील कवर निकाल लेना है, और व्हील कवर निकालने का टायर के जो स्क्रूज़ हैं उनको थोड़ा सा ढीला कर लेना है। इससे होगा क्या कि जब गाड़ी जैक पर रहेगी तो ज़्यादा झटका नहीं लगेगा। वैसे ये टायर का रिम वगैरह भी सब बढ़िया है। चलो रखता हूँ मैं मोबाइल एक जगह और फिर बताता हूँ आपको। अब ये जो टायर हैं अच्छे से खुल जाएंगे। अब जैक चढ़ाते हैं। जैक चढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको स्टेबल ज़मीन देखनी पड़ेगी, मतलब फ्लैट, कहीं भी ऐसा आड़ा तिरछा ना होना, मिट्टी वाली जगह जिसमें जैक आपका ज़मीन में घुस जाए। तो ये सीमेंटेड एरिया है। अब यहाँ चलते हैं, इसको लगाते हैं। तो यहाँ पर जैक इतना चढ़ चुका है, लगभग 1-1.5 इंच का गैप भी यहाँ था। अब इसके स्क्रू को करते हैं अनस्क्रू, और यहाँ पर आपको क्रॉस में करना है। इसका रीज़न मुझे नहीं पता है, लेकिन लोग सलाह यही देते हैं। अब इसका रीज़न मैं किसी मैकेनिक से जाके या जो पंचर वाला होता है उससे जाके पूछूंगा। वैसे अगर मैं अपना लॉजिक लगाऊँ ना तो क्रॉस में क्यों करना चाहिए, क्योंकि एक अपन ने यहाँ से निकाला फिर एक यहाँ से निकाला, तो इसमें प्रॉब्लम ये जाएगी कि एक साइड से वो झूल जाता है फिर। और इस टाइम पर ये भी है कि अगर आपके 2 क्रॉस के लगे हुए हैं और बाई चांस जैक उतर जाता है गाड़ी का कुछ रीज़न से, तो ये जो 2 स्क्रू हैं वो गाड़ी को संभाल के रखेंगे। लेकिन ये लॉजिक मुझे लगता नहीं, क्योंकि मान के चलो तीसरा स्क्रू खोला है यहाँ पर, और फिर अगर जैक उतरता है तो फिर क्या। बस यही एक प्रॉब्लम है लॉजिक में। फिर भी एक बार मैं किसी मैकेनिक की शॉप पर जाके पूछूँ। चलते हैं, जल्दी जल्दी उतार देते हैं इस टायर को। अब टायर की बात करें ना यहाँ पर, तो ये है इसके कुछ असली हाल कि क्रैक्ड है पूरा। एक जगह से इसका जो टायर का शेप है ना वो भी बिगड़ा हुआ है, अगर आपको वीडियो में समझ आए। हाँ, जैसे अब यहाँ से हल्का सा फूला है, ये रिस्की है। प्लस अगर इसको और ऐसे लेके चलें तो लेफ़्ट मटेरियल बैठा हुआ है और जो सेंटर मटेरियल है वो ज़्यादा ऊपर है। मतलब इसका यही रीज़न है कि ये बबलिंग बहुत ज़्यादा करती है।
अभी मैं इसको कस रहा था तो मेरे मन में एक लॉजिक और आया कि पहले हमने एक ये कसा दूसरा कसा, तो इसमें होता क्या है कि जो ये वाला जो पॉइंट रहता है ना, जब नट यहाँ जाते हैं तो ये फिक्स अपने जो उसका एरिया है वहाँ पर सेट हो जाते हैं। अब अगर पहले हमने ये कसा फिर ये कसा, तो इसमें होता क्या है कि यहाँ जो गैप है ना वो एडजस्ट नहीं हो पाता सही, और इससे होता क्या है कि जो टायर आपका है वो बैठ नहीं पाएगा सही से, और हो सकता है इससे आपके टायर घिस भी जाए, निकल भी जाए, कुछ भी हो सकता है। अब इसको अच्छी तरीके से कस लिया है, एक बार उतार के फिर अच्छे से चढ़ के कसूँगा ताकि कुछ भी लूज़ ना रहे। अब जैक उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही प्रोसेस है। 2 मिनट आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली पूरा टायर लग चुका है। अब मुझे रिस्क इस बात का है कि यहाँ पर ये जो व्हील कवर है ये बैठ तो चुका है वैसे, लेकिन ज़ोर का झटका पड़ेगा तो उड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मैं इसको लगा के रिस्क लूँ या ना लूँ, बस प्रॉब्लम यही समझ आ रही है मुझे, मतलब कि व्हील कवर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। देखता हूँ अगर निकल रहा है खींचने से या थोड़े और झटके से, हाँ लगाना पड़ेगा। चलो ठीक है। तो ये था कुछ ऐसा अल्टरनेट सॉल्यूशन जो आपकी गाड़ी के टायर ख़राब हों और फिर आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके रिलेशन में भी कोई गाड़ी है तो वहाँ से उनकी गाड़ी का टायर लगा के निकाल के लगा सकते हो। तो चलता हूँ, करता हूँ वीडियो के एंड। वैसे अब अभी जहाँ जा रहे हैं उसका व्लॉग अलग आएगा, तो नेक्स्ट व्लॉग के लिए बने रहिए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।